नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके, इसका 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.3 कहता है, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा, दो लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा, ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया। मतलब दोनों ने मिलकर 100 रुपए का अंशदान दिया है। अब एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप इनका अंशदान x और y मान सकते हो और इस समीकरण का आलेख खींच रहे हैं। मतलब हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने कितने रुपए दिए, फातिमा ने कितने रुपए दिए। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, पर दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए। जैसे एक ने 10 दिए तो एक ने 90 दे सकता है, एक ने 50 दिए दूसरा 50 दे सकता है, एक ने 60 दिए तो दूसरा 40 दे सकता है। तो इस तरीके से हमको ये बताना है कि फातिमा ने और यामिनी ने दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए हैं, उसकी संभावना हमको बतानी है। ठीक है, तो लिखते हैं आंसर का। माना यामिनी द्वारा दिया गया दान, ठीक है ना, या योगदान या दान बराबर है x रुपए, और फातिमा द्वारा योगदान बराबर है y रुपए। अब पर्सन अनुसार अब दोनों ने कितना का दान दिया है, दोनों के द्वारा दिया गया दान बराबर है 100 रुपए। अब हमें इसमें ये चीज समझनी है कि किसने क्या है, मतलब किसने कितना पैसा दिया है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो प्रश्न अनुसार बनेगा कि x प्लस वाई बराबर है 100। ठीक है, x प्लस वाई बराबर है 100। अब मुझे x प्लस वाई दे रहा है, अब मुझे इसमें समीकरण भी बनाना है। तो समीकरण बन गया है, अब इनके मान ज्ञात करने हैं और इसका रेखा चित्र भी बनाना है। तो आपको समीकरण बनाने के लिए पता है ना, y इक्वल टू रखते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x। अब मैं बॉक्स तैयार करूंगा, उस बॉक्स के अंदर 3 मान बनाने हैं आपको, x और y। तो देखो यहाँ पे आपको जो माना x है वो कोई 1 2 नहीं मानना, क्योंकि 100 रुपए का जोड़ दे रखा है। तो वो आप ज्यादा से ज्यादा मानना, जैसे कि 30 40 50 उस तरीके से मानेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि माना x बराबर जो है वो मैंने 30 मान लिया। आप 10 भी मान सकते हो, इट इज योर चॉइस। अगर वो 30 रुपए देता है x, यानी कि x कौन है, यामिनी, तो y कितना देगी, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 30, यानी कि 70। और माना x बराबर मान लेते हैं हम 40। तो अगर x 40 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, यानी कि 60। और तीसरा ऑप्शन भी लेना में, माना x बराबर 50 मान लेते हैं, यानी कि इसमें 50 दिए हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, यानी कि 50। अब इसको इस बॉक्स में भर लेते हैं सारणी के अंदर। जब x 30 माना था तो y 70 निकल के आया था, और जब मैंने 40 माना था तो ये 60 निकल के आया था, और जब मैंने 50 माना था तो ये भी 50 निकल के आया था। अब मुझे इसको रेखा चित्र में निरूपित करना है। ठीक है, रेखा चित्र बनाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको x 30 40 50, y 70 80 50 दे रखा है। इसका मतलब जब मैं ग्राफ में पॉइंट अंकित करूंगा, निर्देशांक बनूंगा, तो ये 10 20 30 40 50 होगा, 1 2 3 नहीं होगा। ठीक है, ये अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो, 3 3 का गैप ले सकते हो, 4 4 का गैप ले सकते हो, 1 1 का गैप ले सकते हो। मैंने यहाँ 10 10 का गैप लिया है। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने y में 2 2 का लिया था और x में 1 1 का लिया था, तो
तो ऐसा आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं सबका 10-10 का गैप ले रहा हूँ। तो पहला पार्ट है आपके अंदर कि जब x 30 है और y कितना 70 है, x 30 और y 70 है, ठीक है। फिर x 40 है, y 60 है, तो ये हो गया 60। और फिर 50, जब x 50 है तो y भी 50 है, तो ये हो गया 50। यानी कि ये तीनों पॉइंट मुझे दिखने में लग रहे हैं एक रेखा पे आ रहे हैं, तो उसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है और आप इतनी बार बना चुके हो कि ये आपको इजी भी लगेगा। ठीक है, ये इस ग्राफ से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं यहीं पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते हैं, इसका सॉरी निर्देशांक लिख देते हैं। इसका निर्देशांक है 30, 70, इसके हैं 40 और 60, इसके हैं 50 और 50। यानी कि इस लाइन पे जो भी आप दान दोगे, जैसे इसका है 20 है, 20 पे 80 आ जाएगा, 10 पे 90 आ जाएगा, उस तरीके से सभी का जोड़ 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मेरी समीकरण क्या है इसमें, x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, आपको ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, तो अब हम इसका 8वां सवाल कर रहे हैं। यहाँ लिखा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। मतलब जब अमेरिका में हम टेम्परेचर नापते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में होता है और हम सेल्सियस में मापते हैं। 100 सेल्सियस में पानी उबल गया, 0 सेल्सियस पे जो है वो ठंडा हो जाता है। अमेरिका के अंदर फ़ारेनहाइट में मानते हैं उसको। यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रेखीय समीकरण दे रखा है। मतलब ये वो समीकरण है जिसमें सेल्सियस रखेंगे तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट रखेंगे तो सेल्सियस निकल जाएगा। और इसके कुल मिला के 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर उपरोक्त का रैखिक समीकरण आलेख खींचिए। मतलब पहला क्वेश्चन तो हमें उसका आलेख खींचना है। दूसरा है यदि तापमान 30 डिग्री है सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। और तीसरा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मतलब इधर फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस निकालना है, या सेल्सियस दे रखा है, फ़ारेनहाइट निकालना है। ठीक है, चौथा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना होगा। तो ये भी मुझे उसे बतानी है। पांचवा है क्या होगा, सॉरी क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। मतलब आपको ऐसी कोई डिग्री बतानी है कि जिसमें फ़ारेनहाइट भी बराबर हो और सेल्सियस भी बराबर हो। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हमें इसको समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, ओके, तो इसका जो पहला सवाल है वो है इसमें हम आलेख बनाना है। यानी कि f बराबर 9/5 c प्लस 32 को ग्राफ में मतलब निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे कि मुझे दे रखा है कि सेल्सियस को x मानना है और फ़ारेनहाइट को y मानना है। तो मैं लिख लूंगा माना सेल्सियस यानी कि c बराबर तो x है, और माना फ़ारेनहाइट f बराबर y है। अगर ये x है ये y है तो मेरी समीकरण अब ये बन जाएगी कि y बराबर 9/5x प्लस में 32। ठीक है, अब मुझे इस पे मान निकालने हैं। मान निकालने के लिए मैंने बताया था आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि ग्राफ बन सके x और y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर, अब देखो x बराबर में यहाँ पे कोई 1 2 3 नहीं लूंगा, बल्कि उससे ज्यादा वाली वैल्यू लूंगा, जैसे कि 10 20 30 40, क्योंकि मेरे पास 32 26 है। अब मैं 1 2 लूंगा तो पॉइंट पर वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे सबसे लिया, माना x बराबर 10। अगर मैं x और 10 लेता हूं तो क्या होगा, y बराबर 9/5 इंटू 10 प्लस में 32 होगा, मतलब 32 होगा। यहाँ पे काटते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये वैल्यू आ गई 9 दूनी 18 प्लस 32 बराबर 50। ठीक है, यानी कि जब हमने x 10 माना था तो y 50 निकल के आया। अब देखो वैल्यू और मान लेते हैं, माना x बराबर ले लिया हमने इसके अंदर 20 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे x बराबर 20 मानना है तो क्या होगा कि y बराबर 9/5 इंटू 20, क्योंकि x आपने 20 माना है, प्लस में 32, 5 पंजा 5 और 5 मतलब 5 का 5 चौक 20, और ये हो गया 9 चौक 36 प्लस 32, वैल्यू हो गई 68। यानी कि जब आपने उसको 20 माना तो y निकल के आया 68। उसी तरीके से अब मैं x बराबर मान रहा हूँ 30, तो 30 मानने पे हो जाएगा y बराबर 9/5 9/5 बटे में 30 प्लस में 32, ये हो गया 9 6। ठीक है, अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करा, 9 6 54, 9 6 54 प्लस 32, इनको जोड़ा तो ये हो गया मेरे पास 86। यानी कि जब मैंने x 30 माना था तो मेरा जो y है वो 86 हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू लंबी जा रही है, देखो इसमें हम माइनस की चीज़ नहीं ले सकते थे क्योंकि मुझे इसमें माइनस की वैल्यू नहीं लेना था। का हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा एक्स वाई कितना है। तो एक्स वाई 10 20 30 था और ये 50 68 86 था, इसलिए मैंने डायग्राम के लिए जो ग्राफ बनाया है उसमें एक एक का गैप नहीं लिया है, 10 का गैप लिया, 10 20 30 40 50, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बनाते हैं। अगर x 10 है और y कितना 50, यानी कि x बराबर 10 और y बराबर 50, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, और दूसरा x बराबर 20 और y बराबर 68। देखो x 20 दे रहा, y 68 कहाँ होगा, ध्यान से देखो बेटा, ये 60 और 70 के बीच में होगा। तो यहाँ छोटे छोटे 10 डिब्बे हैं, उस 10 डिब्बों में से 8वां डिब्बा जो है वो आप इस तरीके से लाई करोगे, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला पॉइंट जो है वो 20 पर 68 है, दिख रहा है। और तीसरा है 30 पर 86। ठीक है, 30 पर 86, अब 30 ये रहा, 86 ये रहा, तो 30 की वैल्यू ये रही x बराबर, और 86 जो वो इस तरह से 80 के बाद 6 पॉइंट गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 5 का 6, तो ये वाली वैल्यू होगी 86। ठीक है, अब इन तीनों को ये चेक करेंगे क्या तीनों ये वैल्यू जो है ये आपके एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैंने चेक करा, यस, ये एक सीधी रेखा बना रहे, और मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा तीनों बिंदुओं। ठीक है, और यहां पर इनका मान रख दूंगा। जैसे इसका मान कितना था 10 पे 50, इसका मान कितना था 20 पर 68, और यहाँ था आपके पास 30 और 86। ठीक है, और इस एरो पे इसकी समीकरण भी लिख दूंगा। समीकरण क्या है, f बराबर है 9/5 c प्लस 32। ठीक है, ये मेरा सवाल बिल्कुल कंप्लीट सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा था कि f बराबर है 9/5 c प्लस 32, ये मुझे दे रखा था। अब मुझे यहाँ पे सेल्सियस की जगह 30 रखना है और देखना है फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो देखो बेटा, f बराबर है 9/5 इंटू में 30 प्लस में 32, ये मैंने काट दिया तो ये आ गया 6 5 30 और 9 6 54,
54 प्लस 32, तो बराबर कितना आ गया ये 86। तो ये हम ग्राफ में भी प्रेजेंट कर चुके हैं, इसलिए आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मतलब यहाँ पर हमें फ़ारेनहाइट दे रखा है और सेल्सियस पूछा गया है। तो हमारी जो कंडीशन या समीकरण था वो क्या था, फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 सेल्सियस प्लस में 32। ठीक है, अब देखो डिग्री वगैरह नहीं है, सिर्फ 32 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में f बराबर मुझे दे रखा है 95, तो मैं f की जगह 95 डाल दूंगा और ये हो जाएगा 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब देखो ये तो c के साथ है, ये 32 है, तो इसको यहाँ ले आऊंगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 95 मतलब 95 माइनस 32 बराबर 9/5 सेल्सियस। इसको घटा देते हैं, इसको घटाने पर आ जाएगा मेरे पास 63 बराबर है 9/5 सेल्सियस। अब सेल्सियस निकालना है, तो आप इसे आगे पीछे कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग डील। तो या सीधे सीधे कर लेते हैं, 5 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, तो 63 × 5/9 बराबर है c। मैंने काट दिया 9 7 63। अब 7 की 5 से गुणा कर देते हैं, तो सेल्सियस बराबर आ जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये था 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इसका फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं हम। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण जो थी वो थी f बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस में 32। तो पहले लेके चल रहे हैं, माना सेल्सियस बराबर 0, पहले में हम सेल्सियस बराबर 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, अब क्या है, f बराबर 9/5 इंटू में c जो है वो कितना है 0 प्लस 32। अब किसी की भी गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 यानी कि फ़ारेनहाइट बराबर आ गया मेरा 32। जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो मेरे पास जो फ़ारेनहाइट है वो 32 डिग्री आएगा। समझ में आया? जब 0 डिग्री सेल्सियस तक तो फ़ारेनहाइट मेरा 32 है। अब लगते हैं दूसरा पॉइंट, माना फ़ारेनहाइट बराबर हम 0 डिग्री मान लेते हैं। अब इसमें सेल्सियस निकालना है, तो ठीक है इसे वैल्यू रखते हैं। 0 बराबर है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो अब ये तो 0 है, मैं ये 32 यहाँ पे ले जाऊंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 बराबर 9/5 सेल्सियस। अब आपको पता है कि जब मेरे पास c निकालना है तो 5 ऊपर और 9 नीचे हो जाएगा। पहले मैं रिवर्स कर देता हूँ उसको। ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया है कि 9/5 c बराबर है माइनस का 32। अब सेल्सियस बराबर हो जाएगा माइनस का 32 इंटू में 5/9। मैंने इसकी गुणा करी तो यह आया 32 पंजे 160, वही माइनस का बटे में नहीं। अब इसको डिवाइड करूंगा तो ये माइनस में आएगी हमारी वैल्यू 17.78 लगभग क्योंकि 17.7777 आ रहा था क्वेश्चन, इसलिए 17.78 लगभग। देखो इसका लास्ट कह रहा है, लास्ट पार्ट पांचवा पार्ट है, क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मतलब वैल्यूबल समान है, यदि हाँ है तो उसे ज्ञात करो। मतलब मेरी इस कंडीशन के अंदर मुझे प्रूफ करना है क्या दोनों चीज आपस में टेम्परेचर बराबर होगा। तो मुझे प्रूफ करना है फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस, उसका टेम्परेचर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से। मुझे फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन दे रखा है कि F बराबर है 9/5 C प्लस में 32। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और टेम्परेचर अगर तीनों बराबर हैं तो फ़ारेनहाइट को भी टी में कन्वर्ट कर दूंगा और सेल्सियस को भी टी में कन्वर्ट ही कर दूंगा। ठीक है,
तो ये आप मान के चल रहे हैं या कुछ भी मान रहे हैं या बात कर सकते हो। तो ये f जो है ये t बन जाएगा बराबर 9/5, ये भी t बन जाएगा और प्लस में 32। अब क्या करना, टी एक तरफ बिना t एक तरफ। तो पहले बात तो ये करते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा t माइनस का 9/5t बराबर है 32। इसका एलसीएम ले लिया तो नीचे जो गुणा होगी 5 एकम 5, 5t और माइनस 9t बराबर है 32। 5 में से 9 गए तो कितने बचे, माइनस का 4t अपॉन में 5 बराबर है 32। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो t निकालने के लिए, तो t बराबर निकल के आएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में माइनस का 4, तो 4 अट्ठे 32 और आंसर आ गया आपका माइनस का 40, क्योंकि 8 में से 40 होगा और ये नीचे दे रखा है तो ये वाले आ गए। यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये इसका लास्ट पार्ट था। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.